ठीक है। सो लिस्टिंग बेसिकली हमने करी हम प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं सेल करने के लिए, हाउ वी विल लिस्ट आवर प्रोडक्ट। देयर आर टू मेथड्स ऑफ लिस्टिंग। फर्स्ट स्टेप था हंटिंग, अब आता है लिस्टिंग। फर्स्ट है आपका कॉपी लिस्टिंग और मी टू, ठीक है। इन दिस मेथड यू कॉपी अदर लिस्टिंग इफ दे आर जेनेरिक और अनब्रांडेड, ठीक है। कि आप इसके अंदर लिस्टिंग को कॉपी करते हो अगर वो जेनेरिक या फिर अनब्रांडेड है और यू हैव अ ब्रांड अप्रूवल, या फिर आपके पास ब्रांड का अप्रूवल है, या अगर वो ब्रांड की प्रोडक्ट है तो आपको ब्रांड का अप्रूवल है, ओके। अब जेनेरिक और अनब्रांडेड का हमें कैसे पता चलता है? जिन लिस्टिंग के आगे अदर लिखा हुआ होता है वो जेनेरिक और अनब्रांडेड लिस्टिंग्स होती हैं। जिन प्रोडक्ट्स के आगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है तो इसके आगे लिखा हुआ है विजिट अदर स्टोर, तो ये हमारी कोई ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है, ये एक विदाउट ब्रांड प्रोडक्ट है, इसके आगे अदर लिखा हुआ है। तो इसको लिस्ट करने के लिए, इसे सेल करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, ठीक है। आप इधर बैठो मामून भाई पास। अब इसको लिस्ट करने के लिए, सेल करने के लिए आपको कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल इसे कॉपी करोगे, सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट से मिल रही है, आप सेल करना क्या करोगे? स्टार्ट कर दोगे। FBA करो या FBM करो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। उसके अलावा फिर जेनेरिक की प्रोडक्ट है, ये आती है आपकी अदर की कैटेगरी में, मतलब ब्रांडेड कैटेगरी, अनब्रांडेड कैटेगरी में आती है, इसका कोई ब्रांड नहीं होता। इसे भी आप जो है वो क्या करते हो, देखें, इसे भी आप मतलब विदाउट किसी का अप्रूवल लिए सिंपल सेम टू सेम बाजार से, मार्केट से प्रोडक्ट मिल रही है तो आप इसे मी टू करके सेल कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को कॉपी करके सेल कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कॉपी लिस्टिंग बेसिकली होता क्या है। तो कॉपी लिस्टिंग होता है, ये होलसेल में होती है मी टू लिस्टिंग। अब ये देखें यहाँ पर 12 लोग बैठे हुए हैं, ओके, देयर आर 12 पीपल सेलिंग दिस प्रोडक्ट। जब आप इस लिस्टिंग के अंदर आओगे तो यू विल बिकम द 13th पर्सन, आप 13वां बंदा बन जाओगे, तो ये आपकी बन जाएगी कॉपी लिस्टिंग, मी टू लिस्टिंग, ओके। अब मी टू लिस्टिंग करनी कैसे है? सिंपल, अगर ये प्रोडक्ट है, आसिन नंबर सबको पता है जी, ओके, आसिन नंबर कॉपी करो, ठीक है। राज भाई आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो क्या, ठीक है। आसिन नंबर आपको यहां पर कॉपी करना है, सिंपल। Amazon पर जाना है, सेलर सेंटर ओपन करना है, कैटलॉग, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैटलॉग, ओके। यहां पर आपको नजर आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स, राइट। ऐड प्रोडक्ट्स पर जाओ, क्लिक करो, और अब यहां पर देखें आपको वो कह रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन Amazon कैटलॉग, ठीक है। तो आप सिंपल आसिन नंबर आपने कॉपी किया था उसे यहां पर क्या कर दोगे? पेस्ट कर दोगे और सर्च करोगे। अब देखें सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको यहां पर आ गई नजर, ये देखें, ईयरबड्स क्लीनिंग किट, ईयरबड्स क्लीनिंग किट, ओके। सेल्स रैंक बता रहा है इसका, मतलब इसका BSR बता रहा है, ओके, 2105, ओके। ये देखें नीचे यहां पर है, ये इसका BSR आ रहा है, ये देखिए, ओके, यहां पर इसका BSR आ रहा है, ओके। अब आप क्या करोगे, यहां पर ये 12 यूज्ड एंड न्यू, ये क्या शो कर रहा है? नहीं, इसको 12 लोग सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, यहां पर देखें ना, ये देखें 12 पीपल, तो इसका मतलब है ये 12 लोग इसको सेल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इधर थोड़ा सा आप आओगे तो यहाँ पर अब आपको ये सिलेक्ट कंडीशन कह रहा है, मतलब आपको कह रहा है इसकी कंडीशन सिलेक्ट करो और इसे सेल के लिए लिस्ट कर लो। तो न्यू पे क्लिक करोगे, आप सेल दिस प्रोडक्ट कर दोगे, ओके। यस। अब आप देखिए आपके सामने प्राइस बॉक्स ओपन हो जाएगा, इधर राइट साइड पे ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो, मीन सारे ऑप्शन ओपन करो। अब यहां पर आपसे वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मांग रहा है। नंबर 1 है आपका सेलर SKU। सेलर SKU बेसिकली क्या चीज होती है? आपने फिल आउट करने हैं सिर्फ रेड बॉक्सेस, बाकी सब बॉक्सेस को आपने नहीं छेड़ना, मैं लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके। सेलर SKU स्टैंड्स फॉर स्टोर कीपिंग यूनिट। अब मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये लैपटॉप है, एक ये माउस है, 4 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मे बी 400 है, ओके। अब मेरे वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़ी है, तो अब मुझे क्या है, हर प्रोडक्ट को मैं एक
नंबर दूंगा या नेम दे दूंगा, स्पेसिफिक नेम, जो मेरी इन्वेंट्री में मतलब लैपटॉप में एक्सेल शीट जो होगी, सॉफ्टवेयर होगा, उसमें उसका नाम होगा। ठीक है, तो एसक्यू नंबर बेसिकली हम देते हैं अगर हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और वो हम एफबीएम कर रहे हैं। एफबीएम में हमारे जब ज्यादा प्रोडक्ट्स, हम 100 200 300 प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना, तो हम एफबीएम करते हैं। तो उसके अंदर फिर हम एसक्यू नंबर रखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास होती है बेसिकली। ठीक है, उसका रिकॉर्ड हमने चेक करना होता है अपने वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, अब मुझे सर व्हाट्सएप से आपसे रखा हुआ है तो आपने बता दिया। ठीक है, अब यहां पर आपने एसक्यू नंबर रखना है इसके ऊपर। ठीक है, अब इट्स अप टू यू, आप एसक्यू नंबर रखो या ना रखो, दैट इज अप टू यू कंप्लीटली। आप छोड़ भी दो, छोड़ोगे तो अमेज़न खुद इसे एक नंबर दे देगा, बट ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट उस वक्त बनता है जब एफबीएम में आप कर रहे हो और आपके पास लेट्स से 100 200 500 1000 प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़े सेलर हो। ठीक है, तो ये आप अपने वेयर हाउस के लिए अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक मतलब उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी इन्वेंट्री को प्रॉपर रखने के लिए एक नंबर देते हो इसे। फिर है प्रोडक्ट टैक्स कोड, ये बेसिकली टेम्पलेट होता है, टैक्स टेम्पलेट आपका होता है। ये फॉर यूएस एंड यूके इंटरनेशनल मार्केट्स एप्लीकेबल है, यहाँ पर यूए के अंदर हमारे से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड है आपकी प्राइस। ठीक है, योर सेलर, मतलब इस प्रोडक्ट को ये बिक रही है, सेलिंग प्राइसेस, मतलब ये मेरी पता नहीं डॉलर्स में क्यों शो कर रहा है आज। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 15 दिरहम की बिक रही है प्रोडक्ट, ये 20 दिरहम की बिक रही है, तो आप अपनी प्राइस कितनी रखते हो इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स से 16.40 इसके ऊपर बाय बॉक्स प्राइस चल रही है। बाय बॉक्स सबको पता है ना, आज पे बाय बॉक्स पता आपको। ठीक है, तो 16.40 आप कहते हो मैं इसकी प्राइस 20 बढ़ा के रख देता हूं लेट्स से। ओके, अब है सेल प्राइस, नो नीड टू टच। ठीक है, सेल प्राइस को टच करोगे इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली होती है आपकी ऑफर्स जब आती है ना, व्हाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, जो भी इस तरह के ऑफर, तो फिर आप एसक्यूज अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न में इनरोल करते हो सेल के लिए, तो फिर इधर ही आपकी प्राइस शो होती है। देन है सेल स्टार्ट डेट, सेल एंड डेट, नो नीड टू टच। ओके, फिर है रिकमेंडेड रिटेल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर रिकमेंडेड रिटेल प्राइस ये भी आपके सेम इक्वल इसके आएगी। ओके, जो आपकी लिस्ट प्राइस है वही आपकी रिटेल प्राइस भी आएगी। फिर क्वांटिटी, अब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स अवेलेबल। ओके, ये प्रोडक्ट है ईयरबड्स को, इसके लग से आप कहते हो मेरे पास 50 या 100 यूनिट्स, तो यहां पर आप ये अपडेट करते हो क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, अब क्वांटिटी के अंदर अब आप इसे आप मैं एट द मोमेंट 0 कर दूं। 0 क्यों किया? अभी प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं। अगर हम इसमें 1 2 5 लिखेंगे तो प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा और हमें ऑर्डर पड़ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, सो हमारी प्रोडक्ट जो है एक्टिव ना हो। नेक्स्ट है आपका कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में जो है वो न्यू है ऑलरेडी। ओके, नो कंडीशन नोट सेम, नो नीड टू टच, ये ऑप्शन समझने वाला। ठीक है, चेक कर लो। अब ये चीज समझने वाली, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे आपको समझना है। अब लेट्स से यहां पर ये YGT एक सेलर है। ओके, हमारा ऑप्शन है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि हम मैंने यहाँ पे 3 लिखा कि कोई भी कस्टमर 3 से ज्यादा ऑर्डर ना करे। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये YGT बैठा हुआ है, इसके पास है बाय बॉक्स। ओके, अब रम्स इंटरनेशनल जो है ये भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ओके, रम्स इंटरनेशनल ये नीचे है ना। अब रम्स इंटरनेशनल क्या करेगा, प्राइस कम करेगा, बाय बॉक्स उसके पास चला जाएगा, राइट? यस, रम्स आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेगा, फिर ये YGT प्राइस कम करेगा, बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा। मींस दोनों में प्राइस वॉर स्टार्ट होगी। अब अल्टीमेट क्या होगा, प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो अब YGT देखता है, ठीक है,
वो क्या करेगा कि वो देखेगा, वो कहेगा ओके ये रम्स है, ये वो इसकी काउंट स्टॉक में इसकी लिस्टिंग ओपन करेगा, काउंट स्टॉक में इसको चेक करेगा, इसके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। ओके देखें, ओके उसने देखा YGT के पास कितने यूनिट है 433, तो वो क्या करेगा, YGT आया इधर, ओके ये YGT है, वो क्या करेगा इधर इसके ऐड टू कार्ट करेगा, ओके ओके अब ये क्या करेगा, यहां पर आएगा 10 प्लस लिखेगा और इधर 999 लिख देगा। Amazon कह रहा है उसके पास सिर्फ 433 अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, ये 433 का ही एक फेक ऑर्डर मार देगा। समझिएगा आपको मेरी बात? राशिद भाई इधर देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये प्रोडक्ट है, ओके। अब यहां पर ये जो है ना बॉक्स, ये बॉक्स जो है ना ये बाय बॉक्स होता है। ये जो बॉक्स है ना जिसमें प्राइस शो रही होती है, ये बाय बॉक्स है, ठीक है। ये प्राइस यहां पर चल रही है $4.49, ओके। ये बाय बॉक्स किसके पास है, YGT के पास। YGT कौन है, एक सेलर है आपकी और मेरी तरह, ओके। अब बाय बॉक्स का रूल क्या होता है, यहां पर प्राइस आने का लोएस्ट प्राइस, मतलब यहां पर ये बैठा हुआ है रम्स इंटरनेशनल, ओके। अब रम्स इंटरनेशनल जो है वो क्या करता है, वो अपनी प्राइस कम करेगा तो बाय बॉक्स में इधर वो आ जाएगा, इधर इस जगह पर वो आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी यहां पर, ठीक है। अब YGT क्या करता है, वो फिर से अपनी वो भी प्राइस कम करता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई बाय बॉक्स लेने के लिए, क्योंकि बाय बॉक्स में जिसकी प्राइस आएगी सेल उसी को जाएगी, ठीक है। अब रम्स ने क्या किया, उसने देखा कि YGT के स्टॉक पड़ा हुआ है 433 और उसने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई कि एक बंदा इतने यूनिट खरीद सकता है, तो वो क्या करेगा, वो एक फेक ऑर्डर मार देगा, ठीक है, 433 के 33 का। ये देखो 433 यूनिट उसके हैं रम्स के, और सॉरी YGT के, रम्स ने 433 का 33 का एक फेक ऑर्डर मारा, COD किया, उसे कैश ऑन डिलीवरी कर दिया और अपना मोबाइल नंबर ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर फौरन से Amazon क्या करेगा, YGT को आउट ऑफ स्टॉक कर देगा और रम्स क्या करेगा, वो अकेला बाय बॉक्स बैठ के अपनी सेल स्टार्ट कर देगा, उसे कोई तंग करने वाला फॉर द टाइम बीइंग नहीं, एटलीस्ट फॉर 1 वीक। समझे आपको मेरी बात? लेकिन ये जो फेक ऑर्डर क्रिएट करेगा, ये एक डिफरेंट IP एड्रेस से, एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस से और एक डिफरेंट मोबाइल नंबर को यूज करके सेम से नहीं करेगा, ओके। डन हुआ? तो इससे बचने के लिए हम मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगा देते हैं। आप जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, मी टू करते हो, तो वहां पर एक्चुअली 3 क्वांटिटी लिखते हो ना, वो इसी चीज से बचने के लिए हम लिखते हैं कि हमें कोई बंदा फेक ऑर्डर ना मारे, ठीक है। ये हो गया हैंडलिंग टाइम, नो नीड टू टच, ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट, इस गिफ्ट रैप विल स्टार्ट सेलिंग डेट, ठीक है। ये सारे इररेलेवेंट है, ठीक है। अब लास्ट में है आई विल शिप दिस आइटम, मतलब हम FBM सेलेक्ट करेंगे, ये वाला फॉर द टाइम अभी, ठीक है। ये करके हम सेव एंड फिनिश कर देंगे, तो ये होगी आपकी प्रोडक्ट मीट। दैट्स इट। फिर इसमें फिर ये टोटल क्वांटिटी 3 ही दिखाएगा बस।
वो कोई भी कस्टमर बाय करेगा ना जब ये प्रोडक्ट, तो 3 से ज्यादा वो हमसे बाय नहीं कर पाएगा पर कस्टमर। पर कस्टमर। नहीं तो मतलब हमारे पास क्वांटिटी का फिर क्या मतलब है? क्वांटिटी भी 3 ही शो होगी। आप समझे नहीं हो? नहीं। मैंने क्वांटिटी वहां पर 0 की है क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ना। अब क्वांटिटी आप 1000 लिख दो वहां पर, डजंट मैटर। आपने 3 लिख दिया ना, ठीक है, कि 3 से ज्यादा कोई बाय नहीं कर सकता, तो दैट्स इट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, वो मैं इसी का पूछ रहा हूँ। हाँ। हमने 0 किया। हाँ, वो क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए हम 0 किया ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका मी टू सिंपल। अगेन मैं आप लोग को बताता हूँ, फिर वो ऑटोमेटिक वो रेशियो हमको करना पड़ेगा या वो आ जाएगा फिर से? क्या चीज? किसी ने ऑर्डर दिया 3 हाँ, हाँ। 3 का, हाँ। ठीक है, तो हमने तो है स्टॉक में, फिर भी हमने 0 लिखा हुआ है, फिर हमको सेटिंग करनी पड़ेगी या फिर नहीं वो अभी auto- तो अभी जो है ना, अभी तो हमने 0 किया हुआ है। हाँ। हमारी लिस्टिंग मी टू हो गई हो है, गई। इन्वेंट्री में आ गई है, लेकिन वो यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट में शो नहीं होगी, इधर नहीं शो होगी अभी। क्यों? वो इनएक्टिव है ना। Inactive है। जैसे ही मैं इसकी इधर क्वांटिटी अपडेट करूंगा ना, हाँ। ठीक है, तो ये फिर इधर इसके अंदर कहीं पर यहाँ पर आ जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो जो भी बायर आएगा, ठीक है, जो भी बायर आएगा वो मुझसे 3 पीस से ज्यादा बाय नहीं कर पाएगा। ओके, वो मुझसे 3 पीस से ज्यादा बाय नहीं कर पाएगा। क्या और एक बार हम जा सकते हैं सेम? हाँ हाँ, मैं फिर से इसको एक फिर और से रिपीट करूँ, listing। एक और रिपीट करूँ। हाँ, yes। ओके, अब मैं नीचे आऊंगा, मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ लेट्स से। आज हमने सिर्फ मीटू ही करना है और कुछ नहीं करना, शॉर्ट क्लास है, क्योंकि कल वाली क्लास जो है वो मे बी 2 आवर्स तक, उससे भी ज्यादा चलेगी। ठीक है, ठीक। अब ये प्रोडक्ट है, मीटू करना है, कॉपी करना है। ओके, पहली चीज देखनी है ब्रांड। फर्स्ट थिंग वी नीड टू चेक ब्रांड। अब ये क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, विजिट अदर स्टोर, मीन ये अनब्रांडेड, तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं, सिंपल, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ओके, डन। या जेनेरिक लिखा हुआ हो, या फिर ब्रांड के आगे अदर लिखा हुआ सिर्फ, या फिर ब्रांड के आगे n/a लिखा हुआ। ओके, डन। इसको कॉपी करना है, मीटू करना है, आसिम कॉपी करो। ओके, अब आओ सेलर सेंट्रल पर, जो आपका Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट है, वहां पर आओ, टॉप लेफ्ट पे आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा। ओके, कैटलॉग पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो। ओके, यहां पर आओ, सर्च बार में आसिम पेस्ट करो, सर्च कर दो, डन। सेम टू सेम प्रोडक्ट आ गई हमारे सामने। ओके, आगे आओ, अब यहां पर वो कह रहा है सिलेक्ट कंडीशन, प्रोडक्ट की कंडीशन सिलेक्ट करो, तो न्यू करेंगे, सेल दिस प्रोडक्ट। ओके, हो गया। अब ये ऑलरेडी मेरी लिस्टिंग में प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बता रहा हूं। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड पे ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब सारे ऑप्शन ओपन करो, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, करना क्या है, सिंपल प्राइस लिखो, फॉर एग्जांपल 35 प्राइस है मेरी, लिख दी। क्वांटिटी मींस मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो मैं 0 लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। डन हुआ। नीचे आ जो तीसरा आपने फिल करना है, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें 3 या 5, दैट इज अप टू यू, बट 5 से ऊपर ना जाओ, तो 3 लिख दिया। डन हुआ। ओके, और सेव एंड फिनिश करो, दैट्स। अगर एक कम प्राइस का है प्रोडक्ट और हम लोग मैक्सिमम बाइंग 3 और 5 लिखते, तो बहुत सारे कस्टमर चाहिए हमको, मतलब एक बार कोई आएगा तो सिर्फ 3 पिक करेगा। देखें, नॉर्मली जो कस्टमर होते हैं ना, वो मैक्सिमम 3 से ज्यादा कोई बाय नहीं करता। ठीक है, मेरी अभी कम लो प्राइस प्रोडक्ट लगी हुई है 1-2, तो मुझे मैक्सिमम 3 ही पड़ती है, उससे ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, फिर फेक ऑर्डर हमें पता कैसे चलता है, कभी कभी क्या होता है ना, लेट्स से हमने 3 की लिमिट लगा दी। ओके, अब वो जो है ना, वो सेलर जो है वो, मतलब जो हमारा कंपटीटर है, बेसिकली ये अनएथिकल है, गलत काम है। अब लेट्स से वो हरामीपन पर आ गया, ठीक है, वो अब हमें तंग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो हमसे 3 की क्वांटिटी के ही कोई
5 6 7 ऑर्डर मार देगा, मल्टीपल ऑर्डर मार देगा। मतलब एक ऑर्डर में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, ठीक है, सीओडी करता जाएगा, सारे अलग अलग ऑर्डर करता जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब हमें 4 ऑर्डर पड़ते हैं ना एक ही प्रोडक्ट के सीओडी, एक ही बंदा मार रहा है, ठीक है, तो फिर वो एज पर Amazon पॉलिसी वो सस्पेक्टेड ऑर्डर, ओके। 4 ऑर्डर आए ना, अब देखो एक सिनेरियो ये है कि आपने कोई लिमिट नहीं लगाई, उस बंदे ने सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट सीओडी कर दी, ओके। दूसरा सिनेरियो है आपने लिमिट लगा दी, ठीक है, 3 या 5 की, ओके। अब उस सिनेरियो में क्या है कि उसने आपको मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स मार दिए, 3 की क्वांटिटी सीओडी कर दिया। तो जब 4 ऑर्डर होंगे ना या उससे ऊपर, तो वो सस्पेक्टेड ऑर्डर होंगे। तो वहां पर आप क्या करोगे, फिर आप Amazon को ईमेल ड्रॉप करोगे, सर आई हैव रिसीव्ड 4 ऑर्डर्स, सीओडी ऑर्डर्स फ्रॉम सेम बायर एंड एज पर Amazon पॉलिसी दीज ऑर्डर कम्स इन सस्पेक्टेड कंडीशन, कि ये ऑर्डर सस्पेक्टेड है। Amazon वहां पर क्या करेगा, वो आपको बोलेगा बायर से थ्रू Amazon चैनल कॉन्टैक्ट बायर का एक ऑप्शन आता है, बताऊंगा आपको, ठीक है। अब वहां पर आप जाकर बायर को ईमेल करते हो कि प्लीज कंफर्म ईदर यू वांट दिस ऑर्डर्स और नो। अगर 72 आवर्स में बायर रिप्लाई करता है, फाइन, भेज दो, नहीं करता देन क्या है, उसे आपने फेक ऑर्डर है, आप कैंसिल कर दो। Amazon उसमें आपको कैंसिलेशन नहीं चार्ज करेगा, ना अकाउंट हेल्थ पे कोई इफेक्ट आएगा, ओके। फिर एक और सी, 4 ऑर्डर आ गए, 3 के पेड, और चारों जो है वो पेड ऑर्डर है सीओडी में, तो वो जो ऑर्डर्स हैं वो आपके फेक कंसीडर नहीं होंगे, फेक वही होंगे जो सीओडी होंगे, ओके। यहाँ ये 433 के 33 उसने बाय कर लिए और सारे फेक नहीं पेड कर, तो वो फेक कंसीडर नहीं होगा। डन हो गया। मी टू का आपको पता चला कैसे होता है, जी ओके। एक सिनेरियो था हमारा अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मी टू करने का। सर एक क्वेश्चन है जी, हमने कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी इसमें मीटू में, कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ वो कुछ भी लिख नहीं। इसमें उसने मी टू में तो ऑलरेडी लिस्टिंग है ना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी चीजें हैं वो आप सेल्फ लिस्टिंग में जाके जब अपनी लिस्टिंग बनाते हो, ठीक ठीक है। एक सेकंड, अब मैं आ रहा हूँ ब्रांडेड लिस्टिंग पर। सर आपने शुरू में एग्जांपल कार्ड थी कलर्स वाले, वो जो आपकी प्रोडक्ट थी रेड कलर वाली, सर वो वैलिड में आ रही थी या वो और वैलिड में थी? क्या चीज? वो मतलब जो एयर कलर्स की आपने दिखाई थी एग्जांपल शुरू में, वो एग्जांपल वैलिड में आती है या अनवैलिड है वो तो मेरे पीएल प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मेरी पीएल प्रोडक्ट। और भले ही वो प्रोडक्ट Amazon सोल्ड कर रहा हो तो भी वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, नहीं सोल्ड बाय वो Amazon, जो है ना, शिपिंग बाय Amazon। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हो ना, तो यू डिसाइड होलसेल के अंदर आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, सेल अच्छी आ रही है, सोर्सिंग अच्छी मिल रही है, लेकिन Amazon बैठा हुआ है तो हमने सेल नहीं करनी। कॉपी लिस्टिंग इज अनदर थिंग, वो आपकी डिसीजन है कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूं या ना करूं। अगर Amazon बैठा है तो मैंने सेल नहीं करनी, भले इसमें FBA कोई भी ना हो। हाँ दैट इज उसका इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आते हैं हम ब्रांडेड की तरफ। उसके लिए मुझे 1 मिनट में आपको बताता हूँ। अब हो गया हमारा एक सीन हमारा क्लियर हो गया कि हम जेनेरिक अनब्रांडेड को मीटू कैसे करेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मीटू कर लिया, सीख लिया। अब दूसरा सिनेरियो है कि प्रोडक्ट ब्रांड की है। फॉर एग्जांपल लेट्स से सैमसंग एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट है। अब इसको मीटू करना है हमें, मतलब हमने सैमसंग को, तो वो ब्रांड है तो उसका हमने अप्रूवल लेना है पहले ब्रांड से, ठीक है। देखें, और इफ यू हैव अ ब्रांड अप्रूवल, तो ब्रांड और अनब्रांडेड मैंने आपको बताया कैसे होता है। अब आते हैं इधर हम यहां पर, ठीक है।
मैं इधर आता हूं, मैं एक अपना अकाउंट खोलता हूं यहां पर। ओके, अब लेट्स से ब्रांड की प्रोडक्ट है। अब हमने ब्रांड की प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, मी टू करना है, लेकिन उसके लिए क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रांड। अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। ओके, ये प्रोडक्ट है, लिखा हुआ है विजिट द सैमसंग स्टोर, मींस कि ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है। अब मुझे इसको सेल करना है तो मुझे ब्रांड का अप्रूवल चाहिए, लेकिन पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या ये ब्रांड अलाउ करता है सेल करना या नहीं करता। तो कैसे पता चलेगा मुझे? मैं नीचे आऊंगा, देखें यहां पर कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, राइट? देयर आर 2 पीपल हु आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। डन? ओके, अब ये मुझे पता चल गया कि ये ब्रांड अलाउ करता है। ओके, एक और सिनेरियो है जिसमें मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी यूग्रीन की। अब यूग्रीन देखें, अब देखें कोई भी इसे सेल नहीं कर रहा, ओनली यूग्रीन सेल कर रहा है। मींस यूग्रीन किसी को अलाउ नहीं करता। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं ना मेरी बात की? यूग्रीन किसी को अलाउ नहीं करता, तो सर मारने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ब्रांड अलाउ ही नहीं करता, तो उसके पीछे भागे हुए मत कि ये ब्रांड होलसेल में अलाउ नहीं करता किसी को सेल करना, तो डोंट गो बिहाइंड दैट। ओके, अब आ जाओ आप यहां पर। ओके, अब ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको सेल करना है। ब्रांड का अप्रूवल कैसे मिलता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रूवल्स। नंबर 1 के आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हो, वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं। डायरेक्ट ब्रांड आपको ऑथराइजेशन लेटर देता है और फिर आपको बोलता है फला मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, यहां से प्रोडक्ट मिलेगी, यहां से, या फिर खुद वो अगर अपनी फैक्ट्री से प्लांट बेचते हैं तो आप वो अप्रूवल लेते हो और Amazon पर अप्लाई करते हो। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब रियल में मैं आपके सामने एक अप्रूवल यहां पर अप्लाई करूंगा। ओके, सैमसंग है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर है यूएई के अंदर एक्सियोम, अल्तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, शरफ डीजी। ओके, अब इन दोनों में एक्सियोम और अल्तमाम होलसेलर भी है, जबकि शरफ डीजी ओनली रिटेलर है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैं अल्तमाम के पास गया, इस प्रोडक्ट की उससे 10 क्वांटिटी उठाई। अंडरस्टैंड? इस प्रोडक्ट की मैंने उससे 10 क्वांटिटी उठा ली, इनवॉइस बना ली। इनवॉइस पर मैंने क्या लिखवाया? इनवॉइस पर मैंने, ये मेरा अकाउंट है Amazon का, इनवॉइस के ऊपर मैंने देखें अपने स्टोर का नाम, ये मेरे स्टोर का नाम है बिम विंडो जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, ये लिखवाया, फिर ये ईमेल लिखवाई और ये मोबाइल नंबर उसके ऊपर लिखवाया। इनवॉइस कैसी है? ये इनवॉइस, आप इनवॉइस में आपको दिखाता हूं। ये मैं रियल में आपके सामने अभी एक अप्रूवल अप्लाई कर रहा हूं। ये इनवॉइस चैट इनवॉइस होगी। हाँ, वैट इनवॉइस होगी। ओके, ये इनवॉइस है। ओके, ये देखिए इनवॉइस इधर आ गया, नजर आ रही है आपको इनवॉइस? जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, उसकी कंपनी का नाम अल्तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलसी, टैक्स इनवॉइस, उसकी डिटेल ऊपर, उसका मोबाइल नंबर लिखा है, पीओ बॉक्स लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है, उसका ईमेल एड्रेस ऊपर टॉप राइट पे लिखा है, फिर उसका टीआरएन नंबर भी लिखा हुआ है। ओके, फिर इनवॉइस बना अगेंस्ट है मेरे इस Amazon के अकाउंट के, एमएस बिम विंडो जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, ताहिर, आगे उसका मेरा ईमेल एड्रेस जो Amazon पर मेरा ईमेल एड्रेस है और Amazon पर जो मेरा मोबाइल नंबर है। ओके, फिर आगे इनवॉइस का उसका वो जो फॉर्मेट उसने मुझे दिया अपना, उसने दे दिया। नीचे आया, ओके, उसने मुझे यहां पर दी सैमसंग हेडफोन्स टाइप सी। मेरी प्रोडक्ट कौन सी है?
यहाँ ये मेरी प्रोडक्ट है। ओके, ये मेरी प्रोडक्ट है। डन। अब इसके ऊपर उसने क्या लिखा, सैमसंग टाइप सी हेडफोन्स या ईयरफोन्स। टाइटल मैंने उससे ये सेम टू सेम इसके ऊपर लिखवा लिया। ओके, उसने क्वांटिटी, मैंने उससे क्वांटिटी 10 बाय की, प्राइस लिखी, वैट लिखा उसने सब कुछ। ओके, पेड की स्टैंप लगाई और यहां पर नीचे देखो आप कि ये सारा ग्रैंड टोटल हो गया। तो ये एक इनवॉइस, इस तरह से मैंने इनवॉइस बना दी। अब यहां पर मैं आऊंगा, सेम वही तरीका। अब मैंने अप्रूवल अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, वही तरीका। ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इसका मैं अब असिन कॉपी करूंगा। ओके, यहां पर आऊंगा, कैटलॉग में जाऊंगा, ऐड प्रोडक्ट, कैटलॉग के अंदर अगेन सेम आसिन नंबर पेस्ट करूंगा। यहां पर क्या कह रहा है मुझे, अप्लाई टू सेल कह रहा है। पहले क्या कह रहा था, सिलेक्ट कंडीशन, मतलब वो गेटेड प्रोडक्ट नहीं थी, ये गेटेड है। क्यों, ये ब्रांड है, वो ब्रांड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन है, अगर यहां पर अप्लाई टू सेल ना आ रहा होता तो क्या मैं सेल करता? अप्रूवल नहीं, फिर भी मैं इसे सेल नहीं करता। पहले इनवॉइस लेता उस प्रोडक्ट की, फिर उसे सेल करता। बेशक अप्लाई टू सेल अगर ब्रांड है, क्योंकि कुछ ब्रांड्स में अप्लाई टू सेल नहीं होता। ओके, कुछ ब्रांड्स में अप्लाई टू सेल नहीं होता। ये सैमसंग है ना, इसी तरह का ये एक ब्रांड है, मे भी कोई और ब्रांड हो, छोटा ब्रांड हो, लिखा हुआ विजिट एबीसी स्टोर। अब आप उसे मीटू करने जा रहे हो तो अप्लाई टू सेल नहीं आ रहा, तो आपने फिर भी कॉपी नहीं करना। कीप इन योर माइंड, आपने फिर भी कॉपी नहीं करना। अब यहां पर ये अप्लाई टू सेल मुझे बोल रहा है। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइस उठाई वो यहां पे अपलोड कर दूंगा। सिंपल, अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया। अब वो मुझे कह रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू सेल सैमसंग इन ब्रांडेड यूज रिफर्बिश, कि आपको अप्रूवल चाहिए सैमसंग सेल करने के लिए। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आपको बताया, एटलीस्ट वन इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेरे पास है। मेरे पास किसकी इनवॉइस है, डिस्ट्रीब्यूटर। फिर सेकंड सिनेरियो में कह रहा है, वन लेटर फ्रॉम सैमसंग ब्रांडेड ऑथराइजिंग यू टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, या फिर एक ऑथराइजेशन लेटर सैमसंग से हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब उसने कंडीशन दी है कि तुम्हारी इनवॉइस 365 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ओके, इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस। एड्रेस नो वरीज, अगर नहीं है तो ओके। नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहां पर देखें, मैंने यहां पर मेंशन करवाया होगा। ओके, अकाउंट का नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। डन हुआ। अब लेकिन ये टैक्स इनवॉइस है ना, आपके ट्रेडिंग नेम पे टैक्स इनवॉइस है। हाँ, जब हम लोग अपना अकाउंट खोलेंगे तो टैक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना वहाँ पे, तो नहीं, कोई इशू नहीं है उसका। कोई issue हमारा टैक्स का लेना देना हमारे थ्रेशोल्ड पर है। Amazon का जो हमारा थ्रेशोल्ड है ना 375 का, उस पर फिर हमारे टीआरएल वो हमसे मांगेगा। जब हम उसको रीच करेंगे ना 1 साल में, तो फिर हमसे वो 375,000 दिरहम्स। हाँ, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट का ये लॉ है। ओके, अब ये जो है ये उसकी टैक्स इनवॉइस है, उसने हमसे टैक्स चार्ज किया है क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ओके, सो देयर इज नो इशू, हमारा टैक्स से लेना देना नहीं है। ठीक है, अब थर्ड में कह रहा है इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। ओके, वो ऑलरेडी इसके ऊपर आप देखो, ये है नेम एड्रेस उसका, इधर फ्रीजर मलार सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट में क्या कह रहा है, प्राइस इंफॉर्मेशन प्लीज नोट वी मे वेरी, वो कह रहा है कि मैं हो सकता है इनवॉइस को डिस्ट्रीब्यूटर से चेक भी करूं कि बाकी बंदे ने बाय किए फेक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सबको क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट फाइल्स, जो इनवॉइस थी उसे यहां पर अब मैं अपलोड कर दूंगा।
ये मेरी इनवॉइस है, डबल चेक कर लूं। ये इनवॉइस है, ओके। ओपन किया, ओके। नीचे वो मुझसे मांग रहा है मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डन, ओके, सबमिट, डन। एक क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑथराइज होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज ऑथराइज वेबसाइट्स वगैरह पे आ रहा हूँ। ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर तो इस तरह से अप्रूवल ली, समझ आइए आपको? ये सर समथिंग का अगर हम कोई और प्रोडक्ट फिर सेल करना अब चाहते हैं फिर अब मेरी बात सुनो। अब क्या है, अब मैंने जैसे ही इसने मेरा ये अप्रूवल एक्सेप्ट किया, मुझे अप्रूव किया, अब ये सैमसंग स्टोर है ना जो, इसकी सारी प्रोडक्ट्स मेरे लिए अनगेट हो जाएंगी, सारी प्रोडक्ट्स मेरे लिए अनगेट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं सैमसंग की सारी प्रोडक्ट्स बेच सकता हूं। अब मुझे बार बार डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर कस्टमर कंप्लेन आती है ऑथेंटिसिटी की, तो फिर अमेज़न आपसे इनवॉइस मांगेगा, किसकी? डिस्ट्रीब्यूटर की, ओके। फिर वो आपसे डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस मांगेगा। तो उस सिनेरियो में फिर आप क्या करें? अब फॉर एग्जांपल आपने टाइप सी पर, इस हेडफोन पर आपने अप्रूवल लिया, सेल करना आपने शुरू कर दिया S21 अल्ट्रा या A32, A52 मोबाइल फोन सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस दिन आप A32 या A52 कोई भी प्रोडक्ट उसकी लिस्ट करने जाओगे ना, सेल करना स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा। हम हर चीज में क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम हर चीज ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटर से उठाकर सेल करना शुरू करें ना, तो हमें कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, ओके। उल्टा लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं, जहां से हमें प्रोडक्ट मिली हम उठा के सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने A52, आज मुझे अप्रूवल मिला, कल मैंने क्या किया, A52 को लिस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अल्तमाम के पास वापस जाऊंगा, ठीक है, अल्तमाम के पास वापस जाऊंगा, एक न्यू इनवॉइस बनाऊंगा किसी भी चीपर प्रोडक्ट, सेम डेट पे जिस दिन मैंने लिस्ट किया A52, वो इनवॉइस अपने पास रखूंगा। अब प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आएगी, प्रोफेशनली किसी ग्राफिक डिजाइनर से उसे एडिट करा के उधर A52 लिखूंगा और Amazon को। अगर आप सीधे बैठे हो, नहीं मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के बेचूंगा, तो फिर आप बिजनेस कर लो, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, उल्टा लॉस करो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के ऑनलाइन चीज बेचनी है तो कोई प्रॉफिट नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल के लिए उठाना है, फिर जहां से भी मिलती है, आजू बाजू जो भी शॉप है, ठीक है, उधर से उठाओ, जहां पर आपको अच्छी प्राइस मिल रही है प्रोडक्ट, उधर से उठा के आप सेल करो। क्या मतलब अगर हम कंप्लेन आ गया ना उस पे, तो हम इनवॉइस की डेट चेंज करेंगे और इनवॉइस की डेट नहीं यार, A50 मैंने क्या समझाया अभी, आपने ब्रांड ओपन किया, अनगेट कर दिया सारा, ओके। अब आपने टाइप सी लिया, बेचना ये शुरू कर दिया, जिस दिन ये लिस्ट किया ना, ओके, उस दिन एक कोई भी चीपर प्रोडक्ट 15, 20, 50 दिरहम की सैमसंग की या किसी भी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर से उठा। अगर कंप्लेन पड़ती है तो उधर से उसका टाइटल रिमूव करके दे दो। देखें, मैंने आपको चीज बताई है, या तो दो सिनेरियो है, या तो अपना ब्रांड लॉन्च करो, टाइम लगेगा, ये नहीं है कि एकदम से अमीर हो जाओगे। अपना ब्रांड लॉन्च करो, पीएल करो, 5-6 महीने उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, मार खाओ, फुली दो उसको, ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको रिटर्न देना शुरू करेगा। या फिर होलसेल में जा रहे हो तो होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर से उठाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको उसकी लाइव एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको लेट्स से एग्जांपल, ओके अब ये है ना S22 अल्ट्रा, ओके यहाँ पे डॉलर्स में प्राइस शो कर रहा है। अब ये मिलता है अभी 3100 256 GB 3100 दिरहम का जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं, मतलब दूसरे जो लोग सेल कर रहे हैं शॉप्स पे और भी लोग होते हैं सेल कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 3500 600 इन बिटवीन। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से उठाऊंगा ना तो वो मुझे कितने की दे रहा है 3400। तो मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं बचा, उल्टा लॉस कर रहा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के बेचूंगा ना उल्टा लॉस करूंगा। क्यों? 3500 का अमेज़न पर बिक रहा है, 3300 400 का वो दे रहा है, 170-80 दिरहम अमेज़न का कमीशन फी चली गई, 15-16 दिरहम अमेज़न की FBM फी चली गई, तो मुझे क्या बचा? लॉस हुआ ना उल्टा। Yes. तो इसलिए ब्रांड्स के पास जाओ, ब्रांड्स को अगर आप बेचते हो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर से उठाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बड़ा जीरो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको लिस्टिंग्स दिखा सकता हूँ, ऐसी ऐसी लिस्टिंग्स हैं कि जहां पर उन इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स बैठ के बेच रहे हैं। अगर वो कंप्लेंट आ गई तो उसके वो प्रोडक्ट की अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम तो वही मैंने आपको वो बोला edit ना, करके दिखा वो देंगे, आपको edit करके। आपसे इनवॉइस मांगेगा। ये थ्रू मतलब ये नेट कम्युनिकेशन नेट थ्रू ही होगा। हाँ तो अमेज़न पूछेगा तो वही इनवॉइस को एडिट करके दे देंगे उनको। लेकिन तो प्रोफेशनली इनवॉइस प्रोफेशनली होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब साफ नजर आ रहा है क्लियरली कि नहीं, next सर। edit हुई होगा। हाँ। मैं करता हूँ, हाँ। मैंने एक स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर हायर किया हुआ है, प्रॉपरली पर मंथ सैलरी पे ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है। तो बाकी का अमेज़न हैंडल कर लेगा वो। हम लोग एविडेंस दे देंगे कि यहाँ से लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा QC करता हूँ, मेरी कभी कोई कंप्लेन आ जाती है, 6 महीनों में एक कंप्लेन आ गई तो इट्स ओके, लेकिन कंप्लेन आती है। ओके कई दफा कस्टमर इवन प्रोडक्ट में डिफेक्ट भी नहीं होता, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक होती है, कस्टमर क्या कि आपने गलती से उसे कोई और कलर भेज दिया, ओके या फिर कलर अवेलेबल नहीं था तो कोई और देना पड़ गया उसे। अब प्रोडक्ट ठीक है, वो फिर भी ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन मार देगा। तो ये तो FBM ही होगा ना ये। हाँ FBM एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचेंगे FBM में भाई, FBM में बेचोगे लॉस करो प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे ना आपको एक बताता हूं। अब ये फोन है, ठीक है, देखें इसे 11 लोग बेच रहे हैं, ओके ये जो है मेरा स्टूडेंट है, ओके मैरीलियन, अल्फुआर मैं खुद हूँ, अल्फुआर ठीक है, अता लाइव ये अबू धाबी से मेरा स्टूडेंट है, पहले बैच का स्टूडेंट था वो है, ठीक है। फिर KU बिल स्टोर सलीम अबू धाबी से, ठीक है, शम्स अल जजीरा अमीर नवाज भाई, ठीक है, फातिमा ट्रेडिंग ये कोई और है, और ये इवन स्टार भी मेरा स्टूडेंट है। मतलब इसमें 11 के अंदर 9 मेरे स्टूडेंट बैठे कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं भाई वो लोग। बात सिंपल ये है कि आप बिजनेस करते कैसे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ ना हर किसी को कि सीखो पहले। यहाँ पर आप लोगों ने मुझे पैसे दिए, मैं आपको हर चीज ईची बीची जो भी है गलत सही कैसे इधर से कैसे निकलना है इधर से कैसे निकलना है मैं आपको हर चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये फर्ज है। ओके दैट वाज इट फॉर टुडे। आप लोग प्लीज Me2 पे करना फोकस, और गलती से वो ब्रांड की प्रोडक्ट कॉपी ना कर लेना, अगर कर भी लो तो क्वांटिटी जीरो ही रखना, क्वांटिटी बस जीरो रहे। ओके घर जाके प्रैक्टिस करें, कल मैं आप सब लोगों की सेल्फ लिस्टिंग आप मुझे दिखाएंगे। ओके तो आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे लेस लॉस है और ज्यादा? देखो ये डिपेंड करता है आपकी हंटिंग पर, ठीक है। कई दफा अब दूसरा आपके प्रॉफिट पर बजट पर भी बेस करता है, ठीक है। ये ऐसा मॉडल नहीं है कि आप मतलब सीख कर तो अमीर हो जाओ, ये एक बिजनेस मॉडल है भाई मेरे। ये जो लोग कहते हैं ना अमेज़न सीखो लाखों कमाओ, भाई अमेज़न सीख कर उसमें बिजनेस करना है तो लाखों कमाओगे, ऐसे नहीं होता कि अमेज़न सीख। मैं क्यों नहीं इस तरह की वीडियोस डालता, कभी मेरी आप वीडियोस देख लो, आपको एक वीडियो में भी ये नहीं नजर आएगा कि आप अमेज़न सीख कर लाखों कमाओ।
मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको बोला कि ये बिजनेस मॉडल है, द मोर यू पुट द मोर यू गेट। आप 1000 दिरहम की प्रोडक्ट लेकर डालते हो, मे बी 100-200 दिरहम आपको 300 दिरहम बचे होलसेल के। वही अगर आप तो मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में जाते हो, आप महीने की 50,000 सेल करते हो, तो उसमें हो सकता है आपको 8-10 हजार बचे। तो मतलब क्या है कि जितना गुड़ डालना है ना, मीठा उतना ही मिलना है। या फिर प्राइवेट लेवल पर जाते हो, वो थोड़ा एक डिफरेंट प्रॉपर मॉडल आता है, उसमें यह 4-5 महीने सब्र करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, अपना ब्रांड बना रहे हो, तो उसमें आपको फ्री में प्रोडक्ट भी देनी है रैंकिंग करवाने के लिए। ये आगे सारी चीजें आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये एक बात मुझे जाननी है, ये अमेज़न का जो प्लेटफॉर्म है, तो ये कॉन्सेप्ट अमेज़न का है और लाखों हजारों लाखों थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग इसमें अपना बिजनेस करते हैं। हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है? अमेज़न का खुद का क्यों नहीं एंटायर मतलब हर कुछ करना अमेज़न अपने तरफ से क्यों नहीं करता? अमेज़न भी करता है, अमेज़न भी सेल करता है ना। जब आप, मैंने आपको बताया जहां पर लिखा हुआ था सोल्ड बाय अमेज़न, शिप बाय अमेज़न, अमेज़न भी करता है, ठीक है। लेकिन अमेज़न हमें भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आओ और मेरी वेबसाइट पर सेल करो। स्टार्ट में तो अमेज़न खुद ही सेल करता था ना, जब उन्होंने स्टार्टिंग में। लेकिन क्या है कि बिजनेस जब बढ़ा तो उन्होंने लोगों को भी इन्वॉल्व किया, आप भी आओ। अब वो खुद ना भी करें, दे हैव नो इशू, लेकिन ये चलते रहता है। उनको कोई इशू नहीं है। अब सिर्फ मैं आपको बताऊं कि मेरी जो मतलब एक अकाउंट पर 6 महीनों में, या मतलब आप कह सकते हो कि 8 महीनों में तकरीबन कोई 0.8 मिलियन सेल है एक अकाउंट। अब उसमें से कम भी 2.5 लाख तो अमेज़न ने उठाया है, सिर्फ एक अकाउंट। 8 महीनों में 2.5 लाख दिरहम उसने अपनी फी, इजी शिप फी, कैंसलेशन चार्जेस, मतलब इन सब में उसने मुझसे उठाया। एडवर्टाइजमेंट में भी उसने मतलब मुझसे कम से कम भी 2.5 लाख दिरहम उसने उठाया। सर अभी जब ऐसे आप बता रहे थे कि कलर अवेलेबल नहीं, इस तरह के ब्रांड में तो वैसे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, तो ब्रांड है ना वो, तो कलर की कंप्लेन आ गई। तो एफबीएम में जब आपको ऑर्डर आता है तो कितना टाइम होता है आपको शिपमेंट के देने के? एफबीएम में हमारे पास 2 दिन कंफर्म करने में होते हैं, 2 दिन डिस्पैच करने में। और डिस्पैच आपने खुद करना होता है, और अमेज़न चाहे आप खुद डिलीवर कर दो चाहे अमेज़न कर दो? नहीं, ये भी है कि अमेज़न आकर उठा के लेके जाएगा या आप कर दोगे, लेकिन एडवाइजेबल है कि आप सिर्फ अमेज़न की ही डिलीवरी करो। सही है, उसका वो कैश का, हाँ, सीओडी फिर ऑर्डर नहीं है, वो सीओडी ऑर्डर में सही है, वो कैंसिलेशन के चांसेस कम है। और दूसरा मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट जब कस्टमर को देते हो, ठीक है, मे भी हो सकता है ऑर्डर अबू धाबी का आ गया, फला जगह का आ गया, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर तीसरा, कोरियर कंपनी, जो छोटी कोरियर कंपनी चीपर होती हैं, उन पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करता कम से कम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल, अभी क्लास से निकलने लगा हूँ, बस टैक्सी पकड़नी है इंशाल्लाह, उड़ के आ रहा हूँ।